नमस्कार मित्रों, एपएस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। खनिज और ऊर्जा संसाधन ये अपना 10वां चैप्टर आ गया है और 2 चैप्टर अपन ने कर लिए हैं। तो 10वें चैप्टर में जो पूछी जाने वाली कह सकते हो अपन को जो कंटेंट्स है, जो विषय सामग्री है, जिसे हम मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ मानचित्र के लिए नहीं, आपको लगभग सभी तरह से आपको विषय के ज्योग्राफी वाला पूरा पोर्शन ले रखा है, उसमें सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन खनिज और ऊर्जा संसाधन में लौह अयस्क ले रहे हैं, यानी कि लौह अयस्क, लौह जो कच्चा लोहा मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट, ये 4 प्रकार का। और भारत में इन चारों प्रकार में से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अपन अगर भारत के मानचित्र में देखें तो मैं आपको भारत का मानचित्र ले लेता हूं पहले। ये देखो, अगर मैं भारत के मानचित्र में बताऊं आपको तो देखो, ये सारा का सारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे, यानी कि सबसे प्राचीनतम भूखंड है भारत का। सबसे पहले यही बना था, इसी का निर्माण हुआ था जब हमारी पृथ्वी का विभाजन हुआ, जो सबसे पहले भारत बना, तो सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। तो इसको अपन प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार बना, इसका मतलब ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है। और जब ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है तो लगभग सभी मात्रा में, जो बड़ी मात्रा में जो खनिज हैं, वो सारे के सारे इस प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाएंगे। ये देखो, ये छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ये महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटका वाला क्षेत्र, और ये राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र। ये 4 खनिज पेटियां, ये 4 खनिज पेटियां हैं जो भारत में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क ही नहीं, सभी तरह के खनिजों का उत्पादन करती हैं। वापस अपन अपनी स्लाइड पर आते हैं। देखो, लौह अयस्क के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे उड़ीसा वाली पेटी, ठीक है ना, क्योंकि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा करता है। उड़ीसा प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र है जहां पर मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, ये तीनों को तीनों आते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये मयूरभंज, ये क्योंझर और यहां पर ये सुंदरगढ़, ठीक है, ये तीनों के तीनों स्थान आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। और जब ये तीनों स्थान आते हैं तो देखो, आप पहली बात तो मैप में ध्यान रखना। अब अगर आपको उड़ीसा पूछ ले तो मैंने भारत के मैप में बताया, देखो उड़ीसा कहां पर है। भारत के मैप में यहां पर देख सकते हो आप उड़ीसा। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये देखो, भारत के मैप में आप देख सकते हो उड़ीसा कहां पड़ना है सबसे पहले। और अगर उड़ीसा में भी अगर पूछ लिया जाए, मान लो थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ जाए कि ये मयूरभंज कहाँ है, सुंदरगढ़ कहाँ है, क्योंझर कहाँ है, तो इसके लिए मैंने दूसरा मैप जो तैयार करवाया है, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो, मयूरभंज, जो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़, ये सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि निर्यात कहां से करता है उड़ीसा। तो उड़ीसा को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए मैं बंदरगाह आगे आपको बढ़ाऊंगा डिटेल से, और कौन कौन से बंदरगाह हैं पूरे भारत के मैप पे। परंतु मैं यहां भी बता दूं आपको, तो यहां पर जो बंदरगाह है, एक तो बंदरगाह है विशाखापट्टनम और पारादीप। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आ जाएगा अपने आंध्र प्रदेश में, और पारादीप बंदरगाह आ जाएगा उड़ीसा में। ये देखो, यहां पर पारादीप बंदरगाह आया हुआ है, ये इस क्षेत्र में आया हुआ है, ठीक है ना। ये यहां पर मैं यहां की बात कर रहा हूं। तो कुछ आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम बंदरगाह से और कुछ उड़ीसा स्वयं का जो पारादीप बंदरगाह है, इससे विश्व को, यानी कि विश्व के उन देशों को जहां बहुत मांग बनी रहती है, और मांग सर्वाधिक भारत के लौह अयस्क की किसको होती है? बिल्कुल जापान को होती है। जापान सर्वाधिक भारत का लौह अयस्क निर्यात करने वाला, मतलब भारत से निर्यात होता है और जापान आयात करता है। कहां से? भारत से। तो उसको मांग सर्वाधिक लौह अयस्क की होती है। नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं कर्नाटका की, तो उड़ीसा के बाद कर्नाटक का नंबर आता है लौह अयस्क में सर्वाधिक मात्रा में। तो इसके अंदर देखो, बेल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और शिमोगा, ये 4 जिले हैं। ये चारों जिले देखो यहां पर है। ये देखो, यहां पर बेल्लारी, ये तुमकुर, ये चित्रदुर्ग, ये चिकमंगलुरु और यहां पर ये बेल्लारी शहर है, ठीक है ना। इन चारों शहरों में बड़ी मात्रा से लौह अयस्क का उत्पादन होता है और यहां पर भारी उद्योग भी स्थापित हैं। भारी उद्योग हमेशा
देखो मैंने आपको पहले बताया मानचित्र के साथ साथ कुछ बेसिक टिप्स भी दूंगा मैं। भारी उद्योग हमेशा स्थानीय क्षेत्रों में जहां पर उनको कच्चा माल मिलता है वहीं स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के लिए भारी उद्योग को खनन क्षेत्रों से दूर स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि लाने और ले जाने के लिए कच्चे माल में बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकलती है। तो उस स्क्रैप के परिवहन लागत से बचने के लिए भारी उद्योग को हमेशा खनन क्षेत्रों पर ही स्थापित किया जाता है। तो ये देखो अपना कर्नाटका, ये भारत के मानचित्र में। तो भारत का मानचित्र बड़ा करके दिखा दूं मैं आपको कर्नाटका कहाँ पर है। आगे मैं आपको और बताऊंगा खाली मैप के अंदर कि सारे राज्य कहाँ पर है और कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह आता है। कर्नाटक का भी बंदरगाह है, ये देखो न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक का बंदरगाह। परंतु आगे बताऊंगा मैं आपको। परंतु उससे पहले कर्नाटका में बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग ये कहाँ पर है। ये देखो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर ये सारे के सारे स्थान जो हैं ये बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन वाले जिले हैं कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लौह अयस्क के अंदर ही वो आता है हमारा तीसरा राज्य। सबसे बड़ी मात्रा में लौह अयस्क उत्पादन का पहला राज्य है उड़ीसा, दूसरा राज्य है कर्नाटका, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। ये देखो छत्तीसगढ़ का मैप है, ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। ये देखो भारत में छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, आप देख सकते हो। मैंने जो पहली क्लास ली थी उसमें बताया था कौन सा राज्य कहाँ पर है। ये देखो छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में भी बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, ये देखो ये दंतेवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर ये बिलासपुर, ये यहाँ पर बस्तर, ठीक है ना, ये बस्तर, ठीक है। और कौन सा राज्य बच गया, और ये दुर्ग राज्य बच गया, दुर्ग जिला बच गया एक और। तो यहाँ पर दुर्ग जिला भी आपका दिया हुआ होगा, ये रहा दुर्ग जिला। तो दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा ये 4 जिले हैं, ठीक है ना। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा, इन छत्तीसगढ़ के चारों जिलों में भी लौह अयस्क का उत्पादन और भारी उद्योग स्थापित किए गए हैं। भारी उद्योग में विनिर्माण वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से भारी उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं वो मैं आपको और मैप द्वारा बता दूंगा। इसके अलावा देखो गोवा भी अपने आप में लौह अयस्क का उत्पादन करता है, परंतु गोवा छोटा स्टेट होने के कारण वह लौह अयस्क का उत्पादन मर्मा गोवा बंदरगाह से, यहाँ पर देखो मर्मा गोवा बंदरगाह है, गोवा बहुत ही छोटा राज्य है, तो मर्मा गोवा बंदरगाह से जापान और दूसरे एशियाई देशों को लौह अयस्क का निर्यात कर देता है। नेक्स्ट बात करूं मैं तो झारखंड की। ये देखो भारत के मानचित्र में झारखंड जो है ये यहाँ पर आया हुआ है, और झारखंड में सिंह भूमि और पलामू, ठीक है, एक तो है सिंह भूमि और दूसरा है पलामू। ये देखो एक तो सिंह भूमि हो गया और यहाँ पर एक पलामू। सिंह भूमि 2 है, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पर एक पलामू, ये रहा यहाँ पर रांची के पास यहाँ पर पलामू स्थान है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये रहा, यह पलामू। तो सिंह भूमि और पलामू में झारखंड में बड़ी मात्रा में भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो ये स्थान आप मैप में आराम से भर सकते हो। नेक्स्ट जो स्लाइड अपनी है 7वां, तांबे का उत्पादन। अब लौह अयस्क पूरा हो चुका है, नेक्स्ट आ चुका है तांबा। तो हमारे जो किताब है उस किताब में लौह अयस्क के बाद जो तांबा है उस तांबे के बारे में भी अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो अपना ये बोर्ड में अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, तो आप अच्छी तरह सुन लीजिए। तांबा एक लचीली धातु होती है। तांबा स्वर्ण आभूषण, विभिन्न तरह की औषधियाँ और विशेषकर जो विद्युत के उत्पाद होते हैं, विद्युत प्रोडक्ट होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी तांबा बड़ी मात्रा में काम, क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए तांबे को काम में लिया जाता है। भारत तांबे में अपने आप में आत्मनिर्भर है। भारत का 50% से अधिक तांबा अकेला मध्य प्रदेश निकाल लेता है। 50% से अधिक तांबा, 50 से अधिक की बात कर रहा हूं मैं, अकेला मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बालाघाट और बैतूल। ये देखो एक तो बालाघाट है और एक बैतूल है, ये 2 स्थान है। तो इन स्थानों को ध्यान रखना आप, क्योंकि तांबे का जो प्रश्न आता है उसमें आप इन चीज़ों को अंकित कर सकते हो मैप के अंदर, तो आप अच्छे मार्क्स लाने की भी योग्यता रख सकते हो। क्योंकि देखो 80 नंबर में से ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो 6 पार्ट हैं, तो लगभग 18 नंबर, मेरे हिसाब से 18 नंबर ये वाला और 5 नंबर का मैप है। तो 18 और 5 लगभग 23 नंबर अपन ज्योग्राफी वाले पोर्शन से प्राप्त कर सकते हैं।
तो अपन अगर मैपिंग को पढ़ें, अपन अगर मानचित्र को पढ़ें और मानचित्र के साथ सभी राज्यों को और सभी राज्यों के उन जिलों को पढ़ते हुए चलें तो अपन ज्योग्राफी के मार्क्स बहुत अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो परसेंटेज लेवल है, जो इतना साल से परसेंटेज लेवल रहता आया अपेक्स स्कूल का, वो इसी वजह से रहता हुआ है। तो अपन इससे और अच्छा परसेंटेज लेवल अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो बालाघाट और बैतूल ये मध्य प्रदेश में है और तांबा उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान माने जाते हैं, 50% से अधिक। दूसरा स्थान जो है वह राजस्थान का है और राजस्थान लगभग 28% के आसपास तांबे का उत्पादन करता है। और राजस्थान में भी तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? वही शेखावटी क्षेत्र में। और शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू, और झुंझुनू का कौन सा राज्य, झुंझुनू जिले का कौन सा क्षेत्र? खेतड़ी क्षेत्र। ये जो खेतड़ी लिखा हुआ है झुंझुनू में, यहाँ पर खेतड़ी आया हुआ है। तो अपन राजस्थान के मानचित्र में यह तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का बालाघाट, राजस्थान का झुंझुनू भरकर अपन बता सकते हैं कि तांबा कहाँ कहाँ पर होता है। तीसरा जो है झारखंड में, अच्छा राजस्थान का एक बच गया अलवर, ये देखो इसके पास ही बिल्कुल यहाँ पर अलवर है, ठीक है। नेक्स्ट जो झारखंड का सिंहभूमि और हजारीबाग है, ये देखो सिंहभूमि और एक आ गया आपका हजारीबाग, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये हजारीबाग, ये रहा, ये 2 स्थान है। ये भी तांबा उत्पादन में बेस्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार तांबा उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन में और कोयला उत्पादन में बहुत ही अच्छा स्थान रखते हैं। तो तांबे के बाद जो नेक्स्ट अपना है वह है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी और झारखंड का रांची और लोहारदंगा। तो यह अपना उड़ीसा का मानचित्र है। तो उड़ीसा के मानचित्र में एक तो कोरापुट और एक कालाहांडी, ये 2 स्थान अपन को बढ़ने हैं। तो कोरापुट और कालाहांडी जो है ये देखो यहाँ पर है, ये कालाहांडी और ये है कोरापुट, ठीक है। इस तरफ अपन ने पढ़ा था लौह अयस्क, मयूरभंज वगैरह, केदुचर, और यहाँ अपने सुंदरगढ़ पढ़ा था, ये लौह अयस्क के क्षेत्र पढ़े थे। उड़ीसा भी प्रायद्वीपीय भारत का ही क्षेत्र आता है। तो लौह अयस्क के बाद ये अपन पढ़ रहे हैं क्या? बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम उत्पादन में ये अपना स्थान रखते हैं उड़ीसा में। और झारखंड में रांची और लोहारदंगा, ये देखो रांची और लोहारदंगा। पहले अपन ने लौह अयस्क में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो पलामू पढ़ा था और दूसरा सिंहभूमि पढ़ा था। तो अभी अपन को पढ़ना है ये रांची और ये लोहारदंगा, ये है झारखंड का क्षेत्र एल्यूमिनियम उत्पादन में। नेक्स्ट बात करूं मैं अपन तो अभ्रक उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन, अभ्रक, हाँ। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वह है अभ्रक। देखो अभ्रक कहाँ कहाँ होती है? अभ्रक देखा जाए तो अभ्रक का भारत में एकमात्र उत्पादन होता है, पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में एकाधिकार है भारत का। और इसमें भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो 95% से अधिक अभ्रक का उत्पादन करते हैं, और वह राज्य है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये 3 राज्य हैं। तो कहाँ कहाँ पर है? ये देखो, ये आंध्र प्रदेश, ये राजस्थान और ये वाला झारखंड, ये तीनों ही राज्य अभ्रक उत्पादन में प्रथम दृष्टि माने जाते हैं। और सबसे अधिक अभ्रक आंध्र प्रदेश में मानी जाती है और सेकंड राजस्थान में, थोड़ी बहुत मात्रा में झारखंड में भी अभ्रक होती है। तो ये अपना अभ्रक वाला पोर्शन हो गया। तो आप भर सकते हो आराम से मानचित्र में, ठीक है ना, कि अभ्रक कहाँ होती है। अभ्रक उत्पादन क्षेत्र आ जाए बोर्ड के अंदर तो अपन सीधी सी बात है इन 3 राज्यों को भर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता अपने आप में एक साथ पाए जाने वाली मिश्र धातु है। ये दोनों धातु साथ पाई जाती है और सीसा जस्ता का लगभग एकाधिकार देश का लगभग 95%, जैसे भारत में ये 3 स्थान है वैसे एकाधिकार पूरा का पूरा अकेला राजस्थान में है। राजस्थान के अलावा सीसा जस्ता इतनी बड़ी मात्रा में और कहीं नहीं होता है। और राजस्थान में भी कहाँ पर? जो अरावली श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है ना। ये देखो अजमेर है, ये नागौर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है सीसा जस्ता के लिए बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी देखो चित्तौड़गढ़, जयसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, ये पूरा, जैसे ये अरावली क्षेत्र के अलावा यहाँ चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये राजसमंद अरावली में आता है, उदयपुर अरावली में आता है, ठीक है ना। भीलवाड़ा इधर आ जाता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा। तो ये अभ्रक उत्पादन में, सीसा जस्ता उत्पादन में अपना अच्छा स्थान रखते हैं। नेक्स्ट जो मित्रों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऊर्जा खनिज का है। तो ऊर्जा खनिज
सबसे पहली बात, ऊर्जा खनिज होते क्या हैं? यानी कि वे खनिज जिनको जलाने के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है, ताप प्राप्त होता है, तो उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत में ऊर्जा खनिज कहाँ कहाँ पर है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे और वो मैपिंग द्वारा ही बात करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह देख लेना। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे आराम से इसके अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस जो आपके कमेंट आएंगे, जो आपको दिक्कतें आएगी, उसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो ऊर्जा खनिज में सबसे पहले अपन बात करते हैं कोयला की। तो भारत में जो कोयला है, ये भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है ना। भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है और वो कौन कौन सा है अच्छी तरह देख लेना। A, B, L, P। A मतलब एंथ्रेसाइट, B बिटुमिनस। अपने नाम के आधार पर इनका ग्रेड भी है। तो A ग्रेड का कोयला एंथ्रेसाइट, B ग्रेड का कोयला बिटुमिनस, L मतलब लिग्नाइट और P मतलब पीट। देखो कोयले का क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रखने के लिए सबसे अच्छी जो ट्रिक है ABLP, A एंथ्रेसाइट, B बिटुमिनस, L लिग्नाइट और P पीट। देखो इनका ग्रेड भी सेम ऐसा ही है। सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला एंथ्रेसाइड है। 4 प्रकार के कोयले हैं। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइड A ग्रेड, जो दूसरी क्वालिटी का है B बिटुमिनस, लिग्नाइट C और पीट D, पीट D घटिया किस्म का कोयला होता है पीट। तो एंथ्रेसाइड में जो कार्बन की मात्रा होती है, मैंने कहा ना मैं मैपिंग के अलावा और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताते रहूंगा जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है। तो एंथ्रेसाइड के अंदर कार्बन की मात्रा 80% या इससे ज्यादा होती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है ना। एंथ्रेसाइड कोयले के अंदर नमी की मात्रा 10% से कम होती है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, नमी की मात्रा कम है, तो वह ऊर्जा अधिक देगा और राख व धुआं कम देगा। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। दूसरा कोयला है बिटुमिनस। बिटुमिनस B ग्रेड का कोयला है। इसमें लगभग 60% से 70% तक, ठीक है ना, 70% तक क्या पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। 60 से 70% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नमी की मात्रा 20% होती है। तो इसी कारण थोड़ा सा धुआं देता है, परंतु राख और ऊर्जा अधिक देता है और राख कम देता है। ठीक है ना। B ग्रेड का है। भारत में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। एंथ्रेसाइड का जो रंग होता है वह गहरा काला और चमकीला गहरा काला होता है। बिटुमिनस का थोड़ा हल्का काला होता है, भूरा टाइप में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट कोयला जो है लिग्नाइट, ये C ग्रेड का कोयला है। C ग्रेड का कोयला है तो लगभग 50% के आसपास, 50 से कम मात्रा में ही इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नमी लगभग 30% होती है और नमी बढ़ गई तो धूल और धुआं अधिक देगा, राख अधिक देगा और ताप कम देगा। ठीक है ना। राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला, राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला देखो कहां पाया जाता है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर और बाड़मेर, इस एरिया में पाया जाता है। अब आप लोग कहोगे सर इस एरिया में कैसे आ गया कोयला, यहाँ तो रेगिस्तानी क्षेत्र है। प्राचीन काल में क्षेत्र रेगिस्तानी नहीं था, समुद्र का यहाँ पर बहुत ही तट था। अच्छा, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। जैसे जैसलमेर में आपने सुना होगा आकल, जो फॉसिल्स, वुड फॉसिल्स पार्क है वो जैसलमेर में पाया जाता है आकल का। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले बहुत सारी वनस्पतियाँ थी और भूगर्भीय गलचर से वनस्पतियां दब गई और हजारों लाखों वर्षों बाद ये कोयले में तब्दील हो गई। तो ये लिग्नाइट किस्म का कोयला यहां पर पाया जाता है। ठीक है। तो अपन यहां पर बात कर रहे थे लिग्नाइट किस्म का कोयला, धूल और राख अधिक देगा, धुआं और राख, और ऊर्जा कम देगा। और सबसे अच्छा भूरे रंग का होगा, भूरा और काला मिक्स रंग होगा इसके अंदर। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला,
40% से भी कम इसमें कार्बन की मात्रा और 40% से ज़्यादा इसमें नमी की मात्रा, जिसमें कार्बन कम और नमी ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा धूल, धुआं और राख देगा और बहुत कम वह ऊर्जा देगा। इसलिए इसको घरेलू कामों में लिया जाता है। लिग्नाइट कोयले को बिजली बनाने के लिए, जैसे बीकानेर के आस जो सूरतगढ़ हमारा जो ताप थर्मल जो पॉइंट है, वहाँ पर बिजली बनाने के लिए लिग्नाइट कोयला काम में लिया जाता है। विभिन्न उद्योगों में जो प्रगलन भट्टियाँ वगैरह होती है, लोहे को, तांबे को, इसको इनको पिघलाने के लिए बिटुमिनस काम में लिया जाता है कोयला। तो अपन कोयले की बात कर रहे थे, तो ये कहाँ कहाँ पर है? देखो, महानदी, दामोदर, सोन घाटी और गोदावरी, ये जो नदी घाटी क्षेत्र होता है यहाँ पर कोयला पाया जाता है। तो महानदी, देखो महा है इसलिए सबसे ऊपर है, ये देखो यहाँ पर महानदी उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल की तरफ, ठीक है ना। इसके बाद दामोदर, ये दामोदर ये भी यहीं पर क्षेत्र में है। और नेक्स्ट सोन घाटी, ये मध्य प्रदेश के ऊपर इस तरफ जाने वाली सोन घाटी। और ये गोदावरी, ये यहाँ पर गोदावरी, यानी कि ये बेल्ट पूरा का पूरा कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब एग्जाम में कोयला पूछ लिया जाए तो आप इस बेल्ट पर गोला कर दीजिए, यानी यहाँ पर भारत का सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। दूसरा बात करें राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट किस्म का। किस किस्म का? लिग्नाइट किस्म का। तीसरा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला स्थान पेट्रोल का जो 71% अकेला महाराष्ट्र प्राप्त करता है। कितना? 71% अकेला। ये देखो, ये जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र से पश्चिम में समुद्र के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाकर, एक समुद्री जहाज द्वारा प्लेटफॉर्म बनाकर इस स्थान को नाम दिया गया है मुंबई हाई। तो यहां से भारत का, पूरा विश्व में भारत लगभग 3 से 4% पेट्रोलियम उत्पादन करता है और हमारी मांग कितनी है? विश्व की 17% जनसंख्या रहती है, 121 करोड़ लोग, तो मांग की तुलना में बहुत कम पेट्रोल का उत्पादन होता है। परंतु जितना भी होता है उसका 71% महाराष्ट्र में होता है। तो ये बहुत ही कम है, परंतु सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, 71%। इसका द्वितीय जो स्थान है वह है गुजरात। ये देखो, ये यहां पर मुंबई हाई, ये गुजरात। तीसरा स्थान है असम। सबसे पहले पेट्रोल कहां निकला था? बिल्कुल असम के अंदर, ये असम। और चौथे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में अभी पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस का उत्पादन कार्य पूरा चालू हो चुका है और निरंतर निकल भी रहा है, और एक रिफाइनरी भी लग रही है। अभी वर्तमान में तो राजस्थान के जो पेट्रोल निकल रहा है उसको गुजरात, उसको कहाँ भेजा जा रहा है? गुजरात भेजा जा रहा है। उस किस लिए भेजा जा रहा है? रिफाइनरी के लिए, उसको ताकि फिल्टर कर सके, इसलिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो अपना है वह है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो अब अगली जो ऊर्जा का टॉपिक है वह परमाणु। देखो, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, परमाणु हो, बिजली बनाने के लिए सभी ऊर्जा संसाधन काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम में लेने के लिए, अच्छा, परमाणु से बिजली कैसे बनती है? वो इन परमाणु ऊर्जा जो खनिज पाए जाते हैं, परमाणु ऊर्जा खनिज, ये तो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, उन परमाणु ऊर्जा खनिजों से पानी को उबालकर गर्म करके उनको विभिन्न माध्यम से बिजली बनाई जाती है। तो परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली कोयले की तुलना में सस्ती होती है, परंतु प्रोसेसिंग इसका इस तरह होता है कि ये थोड़ी हमारे लिए अभी हमारे प्रचलन में नहीं आई है, क्योंकि टेक्निकल रूप से। तो अपन जो पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उसकी बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर है मुख्य रूप से। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था भारत का, वो था तारापुर। तो तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये देखो, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर सबसे पहला, ठीक है ना। उसके बाद कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र और हैं, जैसे नरोरा। नरोरा है उत्तर प्रदेश में, मैं यहीं लिख देता हूँ। ये देखो, ये उत्तर प्रदेश है, तो आप यहाँ पर भर सकते हो नरोरा। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट पॉइंट वहीं लगाना अपन को, ठीक है ना। पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर आपने यहाँ नरोरा भर दिया। नेक्स्ट है रावत भाटा। ये देखो, चित्तौड़गढ़ के आस पास में, यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर है रावत भाटा। तो नरोरा हो गया
उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा हो गया राजस्थान में, और काकरा पार हो गया गुजरात में। ये देखो यहां पर गुजरात में काकरा पारा, ठीक है ना, गुजरात में। तारापुर हो गया महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, हो गया 4। और 5वां जो है यह कैगा, 5वां क्या है, कैगा। कैगा हो गया कर्नाटका में, ये यहां पर कैगा कर्नाटका में। और 6ठा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कलपक्कम और कुडनकुलम, ये दोनों तमिलनाडु में। कहां पर हैं, तमिलनाडु। कैगा हो गया कर्नाटका और कलपक्कम हो गया तमिलनाडु में। तो ये हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ध्यान रखना, एग्जैक्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है। नरोरा पूछ लिया जाए यूपी के अंदर, रावत भाटा पूछ लिया जाए राजस्थान के अंदर, तारापुर पूछ लिया जाए महाराष्ट्र के अंदर, काकरापारा पूछ लिया जाए गुजरात के अंदर, कैगा कर्नाटका और कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में। ये 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। थैंक यू मित्रों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।